ये वीडियो मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है, बहुत सारे रीजंस की वजह से। एक रीजन है जो शायद आप गेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो आखिर में बता ही देंगे। लेकिन एक और रीजन है कि ये जो 3 चीजें हैं ना, ये बार बार मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं रिपीट होती रहती है, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी शेप में। तो ये सारी 3 चीजें आपके साथ शेयर करने में एक अलग ही मजा, एक अलग ही लुत्फ है। सो आई होप यू कीप एंजॉयिंग। आगे बढ़ते हैं। पहला, एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड के 3 साइन। नंबर 1, उन्होंने आपका सबसे बुरा वक्त देखा है, लेकिन वो तब भी आपके साथ है। नंबर 2, आप जब भी उनके साथ होते हैं आप सेफ और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे वो एक तरह से आपका घर है। और नंबर 3, वो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं। वो ये समझते हैं कि आप एक इंसान है और वो आपके लाइक्स और डिसलाइक्स की इज्जत करते हैं। दूसरा, 3 चीजें जो कॉलेज ने हमें गलत सिखाए। नंबर 1, आपका अटेंडेंस बहुत जरूरी है। सच ये है कि अटेंडेंस नहीं, अटेंशन जरूरी है। कितने सारे लोग हैं जो क्लास में को बैठे होते थे लेकिन उनका दिमाग कहीं और ही होता था। नंबर 2, आपकी डिग्री ही आपकी आइडेंटिटी है। सच ये है कि आप उस डिग्री का क्या करते हैं वो आपकी आइडेंटिटी बनता है। आपके वो एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स और लेसन्स आपकी रियल आइडेंटिटी है। और नंबर 3, कॉलेज का पर्पस है जॉब लेना और पैसे कमाना। सच ये है कि कॉलेज का पर्पस एक्सपीरियंस और एक्सपोजर कमाना भी है। कॉलेज एक जर्नी है खुद को और जानने और समझने के लिए, और हमें कॉलेज को ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के लिए यूज करना चाहिए। नंबर 3 साइन कि आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है। नंबर 1, आप लोगों को एनकरेज करते हैं। आप उनकी मदद करते हैं, नॉट बिकॉज उससे आपको कुछ फायदा होगा, बल्कि इसलिए कि आपकी मदद से शायद इनका कुछ भला हो जाएगा। नंबर 2, आप लोगों को सुनते हैं, जवाब देने के लिए नहीं बल्कि उनको समझने के लिए। और नंबर 3, आप ऑनेस्ट है। आप जानते हैं कि आप शायद कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे उनको ठेस पहुंचेगी, लेकिन आपको ये भी पता है कि उनके लिए वो सच सुनना कितना जरूरी है। नंबर 4, 3 चीजें जो मुझे अलाइव रखती है। नंबर 1, टेनिस। मैं कुछ सालों से हर रोज टेनिस खेलता हूँ और मुझे काफी पसंद है ये गेम। नंबर 2, जिम जाकर वर्कआउट करना। हमारी बॉडी एक मंदिर है जिसमें हम रहते हैं और इस मंदिर का ध्यान रखना हमारा सबसे जरूरी काम है। और नंबर 3, इंटरमिटेंट फास्टिंग। हमने हाल ही में हर रोज 20 घंटे का फास्ट करना शुरू किया है और दिन में बस 2 बार ही मील्स खाते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे ये आदत 5 साल पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी। 5, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आपके लिए 3 चीजें। नंबर 1, सुनिए। ट्राई लिसनिंग टू देम। उनकी जिंदगी के बारे में बातें करिए, उनकी कहानियां सुनने की कोशिश करिए। आपको उनका एक अलग रूप दिखेगा। ये दिखेगा कि वो पहले एक इंसान है और फिर माँ बाप बने हैं। नंबर 2, उनको अपनी दुनिया के बारे में अवेयर करवाए। दुनिया इतनी तेजी से बदली है कि वो शायद इस सब को समझ नहीं पाए हैं। आपका फर्ज बनता है उनको वो नई दुनिया दिखाना, इसलिए नहीं कि वो आपकी बात मान जाए, बल्कि क्योंकि उनको समझाना आपका काम है। और अगर इन सभी चीजों के बावजूद चीजें सही नहीं होती हैं, then get financially independent and move out, क्योंकि कभी कभी किसी रिश्ते को बचाने के लिए उस रिश्ते से दूर जाना पड़ता है। नंबर 6, 3 साइन आप एक इमोशनली मैच्योर इंसान है। नंबर 1, आप दूसरों की खुशी में सच में खुश होते हैं, और अगर वो खुशी बिना किसी जेलसी या एनवी के है तो आप इमोशनली मैच्योर होने की जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं। नंबर 2, आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, चाहे जितना भी और जो भी आपके पास है। आप कंप्लेन मोड में नहीं जाते हैं, बल्कि हमेशा हर चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं। और नंबर 3, आप सॉरी कह सकते हैं। अगर आप सही समय पर दूसरों के कहे बिना सॉरी कह सकते हैं तो आप बहुत ज्यादा इमोशनली मैच्योर हैं। नंबर 7, जिंदगी में 3 बार जब मुझे ऐसा लगा कि लाइफ वाज ओवर। नंबर 1, 12th क्लास के बाद 2 साल तक IIT के लिए ट्राई किया पर नहीं हो सका। हर साल ऐसा लगा कि जिंदगी ही जैसे खत्म हो गई हो। नंबर 2, 20 साल की उम्र में US गया अपनी PhD करने के लिए। 2 साल के बाद लगा कि मैं खुश नहीं था तो वापस भारत आ गया। ऐसा लगा जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई हो। और नंबर 3, 2019 में अपने स्टार्टअप से रिजाइन करके वापस जिंदगी शुरू करने का सोचा, और कोविड की वजह से जिंदगी में और हम सब के जीवन जीने के तरीके में काफी बदलाव हो गए। सिर्फ 5 महीने का कैश बचा था और मुझे लगा कि जिंदगी ही खत्म हो गई हो, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ और आप भी। लाइफ इजंट ओवर अंटिल यू बिलीव इट्स ओवर। नंबर 8, साल के एंड में करने के लिए 3 चीजें। नंबर 1, पिछले साल को देखें और उन सारी चीजों की लिस्ट बनाएं जिनसे आपको खुशी मिलती है, जहां पर आपको प्रोग्रेस दिखाई देती है।
अगर पिछला साल आपके लिए मुश्किल भी था, तो भी ऐसे बहुत सारे पल होंगे जिनमें आपको खुशी महसूस हुई होगी। उन सब के बारे में लिखिए। नंबर 2, जो भी आपके लव्ड वंस है उनको कॉल करके बताइए कि आप उनके कितने शुक्रगुजार हैं। नंबर 3, नए साल के लिए खुद में एक नई आदत डालिए। रेजोल्यूशन नहीं, बल्कि एक आदत जो आपकी आइडेंटिटी बन जाए। नंबर 9, 3 हैबिट्स फॉर लाइफ। नंबर 1, उठने के बाद पहला आधा घंटा खुद के लिए। न कोई फोन, न कोई किताब, न कोई एक्सरसाइज, न कोई शख्स, सिर्फ आप और आपके ख्याल। That is the best start to the day and a habit for life. नंबर 2, हर रोज कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, आप वॉक कर सकते हैं या सीढ़ियां भी चढ़ उतर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा जिससे आपके शरीर को ऐसा लगे कि वो जिंदा है। नंबर 3, बी थैंकफुल। हमेशा अपने आप को ये याद दिलाए कि आपकी जिंदगी में बहुत ऐसा सुख है जो बहुत लोगों की जिंदगी में उनको कभी भी नसीब नहीं होगा। जो आपके पास है, जितना आपके पास है, ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट। नंबर 10, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, इसके 3 कारण। नंबर 1, आप अभी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं। वे रिश्ते आपके जॉब में हो सकते हैं, आपकी जिंदगी में हो सकते हैं, और आप उन्हें ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपका उतना ही दोष है कि आप अभी भी उन रिश्तों में फंसे हुए हैं। नंबर 2, आप अभी भी लोगों की वैलिडेशन मांग रहे हैं। आप अभी भी डरे हुए हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और नंबर 3, आप अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करते हैं। आप अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज करते हैं। इसकी वजह से आपका दिमाग थक चुका है और उसे आपकी जरूरत है। अपनी हेल्थ को नजरअंदाज मत कीजिए, अपने आप को नजरअंदाज मत कीजिए। नंबर 11, आप सही रिश्ते में हैं या नहीं, ये जानने के लिए 3 सवाल। नंबर 1, क्या ये शख्स मुझे एक बेहतर इंसान बनाता है या नहीं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर रिश्ते को आपको एक बेहतर इंसान बनाना चाहिए। नंबर 2, क्या इस शख्स के सामने मैं 100% ट्रूथफुल और ऑनेस्ट हो सकता हूँ? क्योंकि अगर हाँ, तो वो कुछ खास है। और नंबर 3, क्या इस रिश्ते में मेरी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट होता है या नहीं? यदि इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तो ये रिश्ता आपके लिए सबसे अच्छा है। नंबर 12, 3 तरीके जिससे हम रिश्तों में मैनिपुलेट होते हैं। नंबर 1, वो हमसे माफी तो मांगते हैं लेकिन बदलते नहीं, तो वो माफी नहीं, एक मैनिपुलेशन होता है। नंबर 2, हमारे साथ अगर वो कभी कुछ बुरा करते हैं और हम उनको बताने की कोशिश करते हैं, तो वो उलट के हमें उन बातों की याद दिलाते हैं जब उन्होंने हमारे साथ कुछ अच्छा किया था। वो अपने बुरे को कभी कबूल ही नहीं करते हैं। और नंबर 3, वो जनरलाइज करते हैं। तुम हमेशा ये करते हो, हर वक्त यही चलता है, रोज की यही कहानी है। आपकी हर एक चीज सिर्फ उस वक्त की ना रहकर हमेशा की बन जाती है। नंबर 13, 3 बहुत ही वियर्ड तरीके खुश रहने के लिए। नंबर 1, आप जब रोज सुबह उठते हैं, धीरे से उठिए, जल्दबाजी में मत उठिए, जस्ट इन टाइम मत उठिए। अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने थॉट्स को वक्त दीजिए उठने का। नंबर 2, कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। आप जितना कंप्लेन करेंगे, आप उतना दुखी ही रहेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई और है जो आपकी दुख की वजह है। और नंबर 3, बच्चों के साथ वक्त बिताएं। बच्चों को देखकर, बच्चों के साथ वक्त बिताकर जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती है। पता चलता है जिंदगी में सीखना कितना जरूरी है, खेलना कितना जरूरी है, खुश रहना कितना जरूरी है। नंबर 14, 3 साइंस के ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है। नंबर 1, आपको हमेशा ब्लेम किया जाता है इस बात के लिए कि आप नहीं समझते कि उनके साथ क्या बीत रही है। नंबर 2, आप लगातार कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। एक रिश्ते को जहां आपको खुशी देनी चाहिए, सुकून देना चाहिए, वहां आप सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी और दुख में ही रिलेशनशिप बिताते हैं। नंबर 3, आप जो है उसके लिए आपको बार बार माफी मांगनी पड़ती है। 15, लाइफ में सक्सेस के 3 दुश्मन। नंबर 1, कंफर्ट जोन। जब आप एक ऐसे कंफर्ट जोन में होते हैं जहां आप बदलना ही नहीं चाहते, आपको पता है कि बदलने की वजह से आपकी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन आपको डर लगता है क्योंकि आपको कंफर्ट की आदत पड़ चुकी है। नंबर 2, अपने आप को ये यकीन दिलाना कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, ये आप नहीं कर सकते। एंड नंबर 3, जिंदगी में हमेशा आसान रास्ते को तलाशना। हमेशा उस रास्ते पर जाने की कोशिश करना जहां पर कोई शॉर्टकट मिल जाए, जल्दी से कुछ हो जाए। लेकिन हर एक चीज जिंदगी में जो कीमती है ना, उसके लिए वक्त लगता है, मेहनत लगती है। नंबर 16, इन 3 तरह के लोगों से दूर रहें। नंबर 1, वो लोग जो आपके दिमाग को मैस करते हैं, आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, आपको कभी भी कोई इज्जत नहीं देते हैं। नंबर 2, वो लोग जो आपसे सारी इंपॉर्टेंस चाहते हैं लेकिन आपको कभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और नंबर 3, जब कभी आप उनको कोई फीडबैक देते हैं,
उनको ये बोलने की कोशिश करते हैं कि शायद आप इस चीज में गलत है, तो वो आपको दोषी बना देते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालिए। अगर ये जाहिर नहीं हुआ है, देन लेट मी बी द वन अनाउंसिंग कि ये वीडियो पूरा का पूरा आर्टिफिशियली जनरेटेड है। इसमें मैं नहीं, मेरा एक डिजिटल अवतार ये सारी चीजें बोल रहा था। कुछ कुछ हिस्सों में बहुत ऑब्वियस था, कहीं कहीं नहीं था, बट फ्रैंकली ये शुरुआत है। कल की दुनिया में ये सारे वीडियोस कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा, कौन कौन सी भाषाओं में बनेंगे, ऑल ऑफ दैट इज अनलिमिटेड एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी कि वी हैव स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी, जहां किसी रूप में मेरे ख्याल, मेरा चेहरा, मेरी आवाज इतने सारे लोगों तक पहुंच पाएगी इन अ वे दैट कुड नेवर बी पॉसिबल इफ इट वाज जस्ट मी। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।